हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। कि प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन बेसिकली है क्या और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। This will be an introductory lecture to proportion. So let's get started. अगर हम proportion की बात करें तो उससे पहले हमारे पास एक चीज का कॉन्सेप्ट आता है which is ratio, and the ratio is the foundation to proportion. अब रेशियो को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, यानी प्रोपोर्शन को समझने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम रेशियो को समझें। हम रेशियो को मैं डिफाइन करूं तो रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर टाइप। जब दो सेम टाइप की क्वांटिटीज हो, उसके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे पास रेशियो कहलाता है। दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, दे कैन बी नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर, कुछ भी हो सकते हैं। उन दोनों में अगर कंपैरिजन की बात आए तो उसे हम रेशियो की टर्म्स में लिखेंगे। अब सपोज करते हैं दो क्वांटिटीज ए और बी है और उनका रेशियो कैसे लिखा जाएगा। तो बेसिकली रेशियो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि रेशियो इक्वल्स टू ए इज टू बी। ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी भी पढ़ सकते हैं, या इसे हम रीराइट ए अपॉन बी भी करते हैं। यानी इनको इस दो तरीकों से लिखा जाता है। दो क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसे या तो आप लिखोगे क्वांटिटी वन रेशियो क्वांटिटी टू, या क्वांटिटी वन अपॉन क्वांटिटी टू, इस तरह से लिखोगे और पढ़ोगे ए इज टू बी, बी इज टू ए, ऐसे। अब हमने ये चीजें तो डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, डेविड के पास 3 चॉकलेट्स हैं और ऑन द अदर हैंड जॉन के पास 5 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट है, सॉरी। अब हमें कहा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो इसे हम रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रेशियो की फॉर्म में इसे हम लिखेंगे 3/4 या 3/4। यानी जॉन का रेशियो रेशियो हमारे पास डेबिट का रेशियो आ गया 3/4 या 3/4। Hope so ratio clear है, which is straightforward. Let's move toward the discussion to proportion. अब proportion basically क्या है? When two ratios are equal, they are said to be in proportion. पहले आया रेशियो, अब दो रेशियो जब इक्वल हो जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोपोर्शन की भी बात करूं, रोटेशंस की, या कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। या इसे कुछ इस तरह से भी मैं पढ़ सकता हूँ, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ये 3-4 तरीके हैं इसे पढ़ने के। अब जो ए और डी है इस ऊपर वाली वैल्यू में, वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास बी और सी है, वो कहलाते हैं मीन्स। अब एक प्रॉपर्टी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अभी, जो कि है a मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसको अगर आप समझें, एक पेन टूल ले लिया। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो एक्सट्रीम होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो मीन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पे वही चीज की हुई है कि a मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, और दोनों का जो आंसर आएगा हमेशा इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तभी ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। सो दोनों का आंसर होगा सेम, और इस रूल को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, चेक इफ 6, 12, 9 एंड 18 आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब रेशियोज इक्वल हो जाए। हमें पता है कि प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, या ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी डी क्या है हमारे पास। तो ए है हमारे पास 6, बी है 12, सी है 9 और डी है 18। उसको इस वैल्यू में पुट करें या इस वैल्यू में पुट कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने 6/12 प्रोपोर्शन 9/18 लिख दिया है। या इसको अगर मैं रीराइट करूं तो इसे कुछ इस तरह से भी रीराइट कर सकता हूं। अगेन इसे अगर मैं रीराइट करूं तो इसे कुछ इस तरीके से रीराइट कर सकता हूं। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, 1 6 है 6 और 2 6 है 12, और यहाँ पे भी 1 9 से 9 और 2 9 से
18 यानी 1/2 हमारे पास बन गया। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 तो ये एक प्रोपोर्शन है क्योंकि दोनों रेशियोज हमारे पास इक्वल आए हैं। ये था आज का वीडियो और होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन के कितने टाइप टाइप होते हैं ताकि हम एग्जांपल्स में फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएं। थैंक यू।